गुरु की महिमा इधर कबीरदास जी ने भी बहुत लिखी है, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव अपने असंख्य बार बहुत से मंत्र सुने हैं, सब मैं इस समय कहूँगा नहीं। संत की महिमा कहीं भगवान से कम नहीं है। और कबीरदास जी तो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। देखो, या तो दोनों को भजो, हरि गुरु कह सुमिरन करो मनते आठोयाम, हरि गुरु कह सुमिरन करो मनते आठोयाम, तन धन से सेवा करो भाव रहे निष्काम। दोनों का सुमिरन करो, बड़ा सुंदर है। लेकिन अगर एक का ही करना हो तो हरि का मत करना, तब किसका करो? गुरु का करो। ध्यान देना, गुरु देखो, सुमिरन करना मतलब उसका नाम जपना नहीं होता। ये माताएं जो है अपने बच्चों का कभी नाम जपती हैं क्या? लेकिन नवजात शिशु को 24 घंटे अपनी माता स्मरण करती है कि नहीं? और शास्त्र प्रमाण देते हैं कि देखो, भक्ति स्मरण यही है कि जैसे माता अपने नवजात शिशु का स्मरण करती है, वैसे ही भगवान का स्मरण करना तुम सीख लो। नाम जप की महिमा नहीं है, नाम जप के माध्यम से भगवान की याद तुम्हारे हृदय में बस जाए। इसलिए देखो, बार बार पद आपको मिलेंगे भक्त कवियों के, तो सुमिरन शब्द आता है। सुमिरन माने तस्मात् श्रोतव्यम स्मर्तव्यम कीर्तितव्यम च, श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद प्रारंभ में ये। अबे संत विभूति ने भी बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें 3 प्रारंभ के प्रधान हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम। उसमें भी ठीक से देखो तो स्मरण प्रधान लगता है, लेकिन स्मरण अगर भाव के साथ नहीं है, मोबाइल या माइक लगा दो और लगातार राम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जपा करे, कुछ नहीं होगा। लेकिन भाव से एक बार भी जपो। अरे महाराज, प्रसंग आता है कि कबीरदास जी का प्रसंग आता है। कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल था। आज बड़ा तेज बज रहा है। तो कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल था। एक बार क्या हुआ कि काशी में रहते थे कबीरदास जी ने कमाल को थोड़ी दूर पर उनके लिए भी झोपड़ा बनवा दिया था। अब देखो, कबीर ने अपने बेटे का नाम रखा कमाल। उसके पीछे भी एक छोटी सी घटना मैं आपको सुना दूं। कबीर के साथ ही कमाल रहते थे, लेकिन एक बार काशी नरेश आए और काशी नरेश हीरा दे के गए। हीरा देकर देने लगे तो कबीरदास जी ने, महात्मा कबीरदास जी ने कहा, यही लहर तारा काशी की घटना है 500 बरस पहले की। अरे नरेश जी, क्या करते हो? मैं ये पत्थर लेकर क्या करूँगा? ये पत्थर का टुकड़ा अपने साथ ले जाओ। तो लेके उनको जाना पड़ा। बाद में सुना कबीर ने, किसी ने आके शिकायत की कि आप तो लौटा देते हैं पत्थर के टुकड़े, हीरा जवाहिर मोती को, और आपका बेटा झोपड़ी में बाहर बैठा रहता है। और जब बाहर निकलते हैं काशी नरेश या धनी मानी व्यक्ति आते हैं तो उनसे कहता है कि अरे ये पत्थर लेकर आए तो पत्थर को ढो के फिर ले जा रहे हो। अब बताया नहीं, संत विभूति ने, कबीर साहब ने बताया नहीं कि ये पत्थर है। जान भी गए फिर भी ढो के ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? छोड़ दो, ये लाए तो लाए, लाने का कष्ट किया, अब ले जाने का कष्ट क्यों करो, यही छोड़ दो। वही रखवा लेता है। तो कबीर ने कमाल को बुलाया, क्या ये अनर्थ क्या करते हो? और गुस्से में क्या आके कहा कि अब तुम दूसरे झोपड़े में रहा करो, मेरे साथ न रहो। तो कबीर के बगल में, कबीर के झोपड़े के बगल में ही उनका झोपड़ा भी, कमाल साहब का भी झोपड़ा पड़ा। कभी कभी स्वामी जी सुनाते हैं, कबीर से भी कई दोहे ऐसे हैं जो कबीर से भी आगे हैं कमाल के। जैसे एक दोहा मैं सुनाऊं, कबीर कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समाना समुद्र में सोकत हेरी जाई। ये कबीर ने लिखा कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समाना समुद्र में सोकत हेरी जाई। एक दिन जीव जो है अपने जीवत्व को भगवान में विसर्जित कर देता है, तो फिर उसके जीवत्व को ढूंढना भी चाहो तो कहीं मिलेगा नहीं। जैसे कि बूंद समुद्र में समा जाए तो फिर बूंद को कहाँ ढूंढोगे?
कबीर ने ये दोहा जब पढ़ा तो इसमें संशोधन कर दिया और कहा कि 2 मिनट बैठिए, श्रोता सुंदर हो तो कहने में ज्यादा आनंद आता है। बगल में आपकी माता बैठी है, उसके बगल में बालिका बैठी है, वो क्या सुन रही मैं जान रहा हूँ, कहाँ उनका दिमाग है मैं जान रहा हूँ, तो क्या सुनाना चरमे से। तो कह रहे हैं कमाल ने संशोधन कर दिया, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में सूकत हेरी जाए। घटना ये प्रधान नहीं है कि एक दिन जीवत्व जो है, जीवत्व की जो अणुता है वो विगलित होती है, विसर्जित होती है, और विभु व्यापक परमात्मा जो है उसमें विसर्जित हो जाती है, उसमें समा जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। जैसे नमक का डला और सागर में डाल दो तो सागर में विलीन हो जाए। ये महिमावान नहीं है। महिमावान ये है कि एक अवस्था ऐसी आती है कि सागर बूंद में उतर आता है। एक अवस्था ऐसी आती है, अगर आप परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे तो आपको इसका सीधा साक्षात्कार होगा कि आप नहीं विसर्जित होंगे, परमात्मा आप में आके और आपको भीतर समो के और सर्वांग संपूर्ण आपके रूप में प्रकट हो जाएगा। ऐसा घटित होता है। तो इसी भाव को शब्द दिया, कमाल ने शब्द दिया कि हेरत हेरत हे सखे, भगवान को हेरते हेरते, हेरना बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा शब्द है, प्रीति जगत का शब्द है। हेरत हेर, पुराने बचपन में हम लोग जो खेल खेलते थे, आजकल तो बच्चे आइस पाइस खेलते हैं, हम लोग छुपा छुपी का, छुपा हुआ क्या उसको कहते थे बाबू गाँव में, तुलना खेला जा, छुपा छुपावल का खेल, हाँ छुपा छुपावल। तो छुपा छुपावल का खेल, उसमें हेरा जाता है, ढूंढा जाता है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, हेरते हेरते भगवान को ढूंढते ढूंढते कबीर खो गया। और कमाल ने गाया कि समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। समुद्र आके बूंद में समा गया, उस बूंद को अब कहाँ हेरोगे। तो जिस दिन कमाल ने ये गा के सुनाया, किसी ने कहा कि महाराज आपके दोहे का संशोधन आपके बेटे ने कर दिया है, बुलाओ तो। बुलाया, क्या गाया रहे, सुन रहे कि तुमने संशोधन किया है। भाषा अपनी थी, कबीर साहब संशोधन जैसी भाषा नहीं बोलते थे, तो सुनाया। अब महाराज उसको लेके छाती से लगा लिया, अंक से लगा लिया, कहा कि मैंने तुम्हारा नाम कमाल रखा था, आज तुमने सचमुच कमाल किया। तो ऐसे थे कमाल। तो लेकिन जिस दिन हीरा रख लिया सुना तो उनकी झोपड़ी अलग बनवा दी। अब कमाल चुपचाप चले गए, दूर कहा कि ठीक है साहब, उनको लोग साहब बोलते थे, बेटा भी साहब ही बोलता था। साहब जब आपकी इच्छा है, अपने साथ रखने की इच्छा नहीं है तो ठीक है, आपकी जब कृपा होगी तो होगी। चला गया। फिर काशी नरेश ने सुना था, काशी नरेश ने सोचा कि चलो एक बार जरा मैं उसको वो करूं, उसकी परीक्षा लूं। तो आया, काशी नरेश आए और कमाल के झोपड़ी में पहुंचे। कमाल की झोपड़ी में पहुंच के कहा कि महाराज प्रभु जी आपके लिए मैं ये हीरा ले आया हूं। तो क्या ले? कमाल ने कहा पत्थर लाने की क्या जरूरत थी, मैं पत्थर का क्या करूंगा, पत्थर का टुकड़ा काय को उठा लिया। तो उठा के सोचा कि चलो जब कह रहे हैं तो जेब में रख लो। तो जेब में रखने को जब हुए तो अच्छा जब ला दिए तो पत्थर का टुकड़ा ढोवो क्यों, जब ला दिए तो रख दो। अब अचकचाए काशी नरेश सोच के कि देखो पुराना वाला कमाल अभी जिंदा है, झोपड़े से अलग किया पिता ने लेकिन अभी बदला नहीं है। तो कहा कि अच्छा क्या करूं इस पत्थर का, कहीं रख दो झोपड़ी में, वहां खोस दो, वो डंडी है बांस से, उसी में बांस में खोस दो, कहीं खोस दो। अब खोस दिया। चले तो गए काशी नरेश, लेकिन दिन गिन रहे थे कि कुछ दिन बीत जाए, कुछ दिन बीत जाए, कुछ दिन बीत जाए, मैं फिर जाके परीक्षा लूं। अब 15-20 दिन बीत गए तो फिर आए और फिर इस बार दूसरा माणिक लेके आए और चरणों में रखा। कहा कि फिर ले आए पत्थर, अब इस बार लाल पत्थर, माणिक लाल होता है ना, इस बार लाल पत्थर ले आए। क्योंकि नहीं महाराज आप तो पत्थर कहते हैं लेकिन बड़ा सुंदर था आपके लिए ले आया, पिछला पत्थर भी तो आपने रख ही लिया था, कहाँ है वो पत्थर, दिखाई नहीं दे रहा है, देखना था कि क्या करे। तो कह के इन्होंने कहा, कमाल ने कहा कि अब पत्थर तुम रख के गए जहाँ रख के, देखो झोपड़ी बड़ी थी उस समय, जगह की तो कमी नहीं थी, ये नहीं था कि
एक एक इंच भूमि जो है आधे आधे डिसमिल जमीन लाखों लाखों की बिकती है सलेमपुर में। ऐसी तो बात ही नहीं, तो झोपड़ी बड़ी थी। कहा कि जहाँ रखा होगा ढूंढ लो, दिखाई नहीं दे रहे थे। इनको भी विस्मरण हो गया था कि किस कोने में किस खांचे में ले जाके उसको मांस में लगाया था। देखा तो जाके वहीं पर वहीं पड़ी थी। न कमाल ने छुआ था, न संजोग से किसी और ने छुआ था। कमाल ने कहा था कि अगर कोई नहीं ले गया होगा तो पड़ी होगी, जहाँ तुमने रखा होगा वहाँ पड़ी होगी, जहाँ रखा था वहीं पड़ी थी। तो ऐसे थे कमाल साहब। अब जो असली बात मैं कहता हूँ, एक बार काशी में कुछ कोढ़ी आ गए कबीर साहब के पास कि कबीर साहब बहुत बड़े नाम सिद्ध महात्मा हैं, राम नाम की महिमा असंख्य बार गाई है, गोविंद नाम की महिमा नानक नाम जहाज, नानक जी ने भी गाई है। ये राम नाम जो है केवल हिंदू शास्त्रों में नहीं महाराज, वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें 1500 से अधिक बार राम नाम आया है, 800 से अधिक बार गोविंद नाम आया है। ऐसे नाम प्रेमी नानक भी थे। नानक नाम जहाज है, वो भी कहते हैं कि नाम ही जहाज है जिससे इस भवसागर को पार किया जा सकता है। लेकिन सबने जो है भाव की महिमा बताई। कोढ़ी आ गए कबीर साहब को ढूंढते हुए कि देखा कि कबीर साहब नहीं है। तो किसी ने कहा कि चलो उनके पुत्र कमाल भी कोई कम नहीं है, कबीर साहब नहीं है तो नहीं, उन्हीं के पास चलो, क्या पता उन्हीं की कृपा से हम लोगों का कोढ़ ठीक हो जाए। अब कितनी सच्ची है नहीं सच्ची है मैं न बताऊं, लेकिन ऐसे नाम सिद्ध महात्मा हुए हैं। कमाल साहब के पास गए तो कमाल साहब ने 3 बार राम 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 कहा और जल हाथ में लेके और छिड़क दिया और सारे के सारे जितने कोढ़ी थे सबका रोग जो है शांत हो गया। कबीर साहब जब पर्यटन करके लौटे तो ये घटना सुनी तो कमाल को बुलाया और बड़ी झाड़ लगाई। कहा कि तुमने मेरा नाम कलंकित कर दिया, आज तुम्हारा कमाल नाम रखना कलंकित हो गया। पूछा कि चरणों में गिरे, पूछे महाराज क्या गलती हो गई। तो कहा कि तुमको नाम में अभी श्रद्धा नहीं है, नाम के प्रति तुम्हारा भाव नहीं जगा, अभी नाम निष्ठा तुम्हारे, निष्ठा माने भाव। संत जी से पूछो अभी तुम नाम निष्ठ नहीं हुए। हाँ आइए नाम निष्ठा पर यह भी चर्चा चल रही है कि वहां तो नहीं सुन पाए होंगे, थोड़ी सी चर्चा अभी और बाकी है, मैं कर लूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अंतरधारा हमारी इनकी चल रही है। हाँ तो अच्छा क्या बज गया, तो 12 बजे तक होगा आज। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने 3 बार राम का नाम लिया, कोढ़ को दूर करने के लिए क्या 3 बार नाम की आवश्यकता थी? एक बार भी भाव से नाम लो,